Hello everyone, this is Amika Mahajan. Welcome to my channel. In this video, we will study parallel combination of resistances. ये parallel combination होता क्या है? अगर मेरे पास तीन resistance R1, R2 and R3, what I do? I take one end of each resistance and combine at common point. Similarly, other end of each resistance will be combined to other common point. So this will be parallel combination. ध्यान से समझिए, अगर मेरे पास ये R1 resistance है, ये R2 है और ये R3, तीनों को मैं इस तरह से लगा दूं कि इनका हर एक का एक एंड एक पॉइंट पे कॉमन कर दिया जाए और दूसरा एंड दूसरे पॉइंट पे कॉमन कर दिया जाए. सो दिस विल बी पैरेलल कॉम्बिनेशन. अब पैरेलल कॉम्बिनेशन को आगे फर्दर वी वोल्टेज सोर्स के साथ लगा दिया. सो दिस कॉम्बिनेशन विल ड्रॉ सम करंट आई. टोटल करंट आई जो है वो सब रेजिस्टेंसेस में सेम नहीं रहने वाला है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. व्हाट विल हैपन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, बेसिकली ये करंट डिवाइड होगा हर रेजिस्टेंस में डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन किया क्यों जाता, इट इज यूज्ड, दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इज यूज्ड when it is desired to decrease the resistance. अगर हमें सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम करना है तो हम रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में लगा देते हैं और पैरेलल रेजिस्टेंस में हमें मिनिमम रेजिस्टेंस मिलता है. बेसिकली व्हाट हैपेंस इन पैरेलल रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, जो ये टोटल करंट है मैंने बताया सेम नहीं रहेगा हर रेजिस्टेंस में. हर रेजिस्टेंस की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कितना कितना करंट हर रेजिस्टेंस में फ्लो करने वाला. सपोज आई करंट इज फ्लोइंग आउट फ्रॉम दिस सोर्स. ये आई तीन हिस्सों में बनने वाला है. वन अक्रॉस R1 दैट इज I1, I2 अक्रॉस R2 एंड I3 अक्रॉस R3. ये जो टोटल करंट होगा, ये जो आई फ्लो हुआ फ्रॉम दिस वोल्टेज सोर्स इनटू सर्किट, ये इंडिविजुअल कंपोनेंट के क्रॉस जो करंट है उन सबके सम के इक्वल होगा. सो टोटल करंट आई इज इक्वल टू सम ऑफ separate currents through each branch of the combination. That means I will be I1 plus I2 plus I3. अब मान लो RP जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इन तीनों का, नेट रेजिस्टेंस है. तो ये जो करंट आई है वो किसके इक्वल होगा? कहने का मतलब है कि ये तीन रेजिस्टेंस हैं, इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उतनी वैल्यू का एक RP रेजिस्टेंस लगा दिया जाए इस वोल्टेज सोर्स के साथ और उसमें से आई करंट ड्रॉ हो, तो ये जो आई है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इस वोल्टेज सोर्स की वोल्टेज पे और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू पे. सो आई विल बी V by RP. अब हर रेजिस्टेंस के क्रॉस भी करंट क्या है? डिफरेंट है. सो करंट थ्रू R1 विल बी I1. वो किसके इक्वल होगा? V by R1, क्योंकि हियर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज R1, वोल्टेज इज V. हाँ, एक चीज ध्यान में रखने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज अक्रॉस ईच कंपोनेंट इज सेम. सीरीज में क्या सेम रहता था? करंट. पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है. सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होती है हर कंपोनेंट के क्रॉस, इसमें करंट डिवाइड होता है. जो करंट टोटल सर्किट में है वो डिवाइड होता है ईच कंपोनेंट के क्रॉस. सो I1 निकालेंगे तो V by R1, I2 निकालेंगे तो V by R2 और I3 निकालेंगे तो V by R3. और जो टोटल करंट है वो I किसके इक्वल होगा? I1 प्लस I2 प्लस I3. हम I1, I2, I3 की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, I की भी वैल्यू पुट करते हैं. सो व्हाट वी गेट? V by RP इक्वल टू V by R1 प्लस V by R2 प्लस V by R3, लाइक दिस. Now V is common, V cancel हो जाएगा. What is left? 1 by RP equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो नेट रेजिस्टेंस होता है, जिसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कहते हैं, वो किसके इक्वल होता है? सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. जो नेट रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होता है. तो जब हम 1 by RP निकाल लेंगे इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को सम करके, तो हमें फिर दोबारा से एक रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा ताकि मेरे पास नेट रेजिस्टेंस RP आ जाए. अब अभी मैंने बताया कि जो मिनिमम रेजिस्टेंस ऑब्टेन करने के लिए व्हाट वी डू, वी कंबाइन रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. और ये जो RP आ रहा है
नेट रेजिस्टेंस R है। ये इन R1, R2 और R3 की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, यानी तीनों में से जो सबसे कम वैल्यू वाला रेजिस्टेंस है, उससे भी कम वैल्यू आती है नेट रेजिस्टेंस of combination of resistors when these are added in parallel. Thanks for watching parallel combination of resistors. Like, share, subscribe my channel.